हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मेरा नाम मोनिश असगर। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी पर वो वीडियो सही रही नहीं। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये कुछ सवाल हैं और हम एक एक करके इनके जवाब के बारे में देखेंगे। तो जो कि इम्पोर्टेंट है सवाल के दृष्टिकोण से, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी, देखो, साइकोलॉजी इज अ साइंस और ब्रांच ऑफ साइंस इन विच हम लोग पहले मानते थे कि यह स्टडी ऑफ सॉल है, लेकिन बाद में जाके साइंटिस्ट ने पता लगाया, तो साइंटिस्टों को पता लगा कि स्टडी ऑफ सॉल नहीं होके स्टडी ऑफ बिहेवियर को हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। तो साइकोलॉजी और डिफिनीशन के दोनों पॉइंट वही हो गए। स्कोप में 13-14 तरह के स्कोप आते हैं। जैसे कि एक स्कोप आ जाएगा क्रिमिनल साइकोलॉजी, स्कोप आ जाएगा क्रिमिनल साइकोलॉजी जो क्रिमिनल में यूज होती है। स्कूल साइकोलॉजी, कॉलेज साइकोलॉजी, कॉलेज ना है स्कूल। कॉलेज स्कूल, स्कूल साइकोलॉजी, कॉलेज साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी। तो ये सारे नॉर्मल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, फिजिकल एंड, देखो मेरा रूममेट बता रहा है फिजिकल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो ये सब 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 टाइप्स हैं साइकोलॉजी के। तो टाइप्स में और स्कोप भी है, स्कोप भी वही है, टाइप्स भी वही है। क्योंकि क्रिमिनल में जो स्कोप है साइकोलॉजी का, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर। कॉलेज स्टूडेंट्स में जो स्कोप है साइकोलॉजी का, उसको हम लोग पढ़ेंगे कॉलेज साइकोलॉजी के अंदर। स्कूल चिल्ड्रन की साइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे स्कूल साइकोलॉजी के अंदर। तो यही सब चीजें हैं जो इसमें काउंटर बैलेंस होती रहती हैं। हाँ, उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो नर्सिंग इम्पोर्टेंस है। हाईलाइट किया हुआ है नर्सिंग इम्पोर्टेंस, जरूरी चीज है। तो नर्सिंग इम्पोर्टेंस में क्या है कि साइकोलॉजी का रोल इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, आप क्या करेंगे। तो वो रोल्स जो आते हैं वो आते हैं यहाँ नर्सिंग इम्पोर्टेंस। रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ साइकोलॉजी नर्स इन हॉस्पिटल। तो वही जो रोल ऑफ साइकोलॉजी नर्स इन हॉस्पिटल है वही आ जाएगा नर्सिंग इम्पोर्टेंस के बारे में। बॉडी माइंड रिलेशनशिप के लिए चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप के लिए पहले से मैंने स्लाइड बना रखी है ताकि टाइम नहीं जाया हो। तो शुरू शुरू स्टार्टिंग टाइम में ये माना जाता था कि साइकोलॉजी जो है वो सॉल की स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी बोलते थे। सॉल की स्टडी को साइकोलॉजी बोला जाता था। पर लेटर बाद में पता चला कि साइकोलॉजी सॉल की स्टडी तो है ही नहीं। साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ बिहेवियर, और बिहेवियर डिपेंड करता है दो चीजों पर, मेंटल स्टेटस पर, फिजिकल स्टेटस पे। एक इंसान का मेंटल स्टेटस क्या है और फिजिकल स्टेटस क्या है, इस बेस पे हम बिहेवियर चेंज में चेंज देखते हैं। अब हुआ क्या कि किसी पेशेंट का बॉडी तो वेल मेंटेन था, बहुत अच्छी तरह से, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन माइंड जो था उसका डिप्रेस था। बॉडी वेल मेंटेन और माइंड जो है डिप्रेस। बॉडी सिक्स पैक बना के रखा है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइंड डिप्रेस्ड है तो पर्सन जो है वो अच्छा महसूस नहीं करेगा, नॉट फील गुड, तो बिहेवियर ठीक नहीं होगा। दूसरी स्थिति में बात करें तो माइंड वेल गुड है, माइंड में कोई दिक्कत नहीं, पर बॉडी जो है वो नॉट वेल, बॉडी सही नहीं है, फीवर लगा है उसको, तो भी पर्सन अच्छा महसूस नहीं करेगा, पर्सन विल नॉट फील गुड। तो इस टाइम भी इसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, इस टाइम भी बिहेवियर ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि बिहेवियर इज डिपेंड ऑन बोथ फिजिकल और मेंटल स्टेटस, दोनों पे बिहेवियर डिपेंड करता है। तो बॉडी जो है वो क्या है, एक फिजिकल स्टेट है, और माइंड जो क्या है वो मेंटल स्टेट है। तो बॉडी प्लस माइंड को मिला के ही हमने बनाया बिहेवियर, और यही बिहेवियर की स्टडी, बॉडी माइंड जब दोनों एक साथ आके ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, तो इसी रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं इन द सब हेडिंग ऑफ बॉडी माइंड रिलेशनशिप। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी।
कि स्टार्टिंग टाइम में हम सॉइल की स्टडी बोलते थे और बाद में पता चला कि सॉइल की स्टडी है ही नहीं है, तो बिहेवियर की स्टडी है। और बिहेवियर डिपेंड करता है दो चीजों पे, मेंटल और फिजिकल स्टेटस। और बॉडी में मेंटल स्टेटस भी खराब रहेगा, फिजिकल स्टेटस भी खराब रहेगा, या दोनों में से कोई एक भी खराब रहेगा तो पर्सन नॉट फील गुड। तो नॉट फील गुड कराने के लिए, बिहेवियर के लिए, हम जो दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं उन्हीं को हम लोग बोल देंगे कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉडी माइंड रिलेशन, मेमोरी और मेमोरी के टाइप। मेमोरी जो होता है, एबिलिटी टू रिकॉल एन इंसिडेंट। आपने कोई चीज पढ़ी, आप उसको दोबारा से रिकॉल कर पा रहे हैं, यही आपकी मेमोरी हो गई। मेमोरी मेजर टाइप से दो चीजों में बांटी गई है। मेजर टाइप से अगर बात करें मेमोरी की तो दो चीजों में बटी है, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म की बात करें हम, तो शॉर्ट टर्म वैसी मेमोरी जो कुछ समय के लिए आपके कॉन्शियस माइंड में रहती है, मतलब आप चाहें तो कुछ समय के अंदर उसे याद कर सकते हैं, तो वैसी मेमोरी हो जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की जाए तो वैसी मेमोरी जो किसी इंसिडेंट, किसी घटना, किसी कैलेंडर या किसी दिन से जुड़ी हो, और जुड़ने की वजह से जब भी उस दिन का नाम लिया जाए, जब भी उस घटना का नाम लिया जाए, वो सारी मेमोरी आप रिकॉल कर पाए, ऐसी मेमोरी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर टाइप से हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में मेमोरी के सब टाइप्स भी ढेर सारा है। सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, कैलेंडर मेमोरी, मिनट में मेमोरी, जो मिनट मेमोरी होती है जो थोड़े टाइम के लिए होती है, बहुत शॉर्ट मेमोरी, ये सब भी होता है। अफेक्ट और मूड, अफेक्ट और मूड के लिए देखते हैं। अफेक्ट, ठीक 10 से 15 मिनट दबा के फोन कर। मूड, मूड जो है पेशेंट का ऑन वर्ड है, पेशेंट का सेल्फ स्टेटमेंट है। मूड ऑन वर्ड डिस्क्राइब, जो पेशेंट या कोई भी इंसान अपने मूड के बारे में अपने से जो डिस्क्राइब करता है वो होता है मूड। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। पर्सन कैन बी हैप्पी, कैन बी सैड, कैन बी इरिटेटेड। ये मूड जो है इतनी आसानी से बदलता नहीं है, नॉट चेंज सो इजीली। अगर कोई इंसान सैड मूड में है, उस पर आप जोक भी सुनाइएगा तो ऐसा नहीं है कि उसका मूड चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मूड जो है वो अफेक्ट है पीपुल का, स्टिमुली या पीपुल जो स्टिमुलस दे रहे हैं उस पेशेंट को, इस पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। और अफेक्ट जो है ताव है। मान लीजिए आपका मूड बहुत अच्छा है, पर आपने माँ की गाली सुन ली, किसी ने आपको माँ की गाली दे दी, तो उस समय आप एक्सप्रेशन शो करेंगे ना अपना। तो इमोशन जो शो है, ऐसा इसको इमोशन जो शो किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेसिव इमोशन। वो शो किया जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, वॉइस के जरिए, और ये स्मॉल टाइम के लिए होता है। मूड इंसान का अच्छा हो सकता है पर अफेक्ट में वो गुस्सा कर सकता है। तो मूड जो है टेम्पोररी मूड को बोलते हैं अफेक्ट, और मूड परमानेंट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब देखें, मेमोरी और स्टेप हो गया। मॉसले का थ्योरी, मॉसले की थ्योरी, ये है मॉसले की थ्योरी। मॉसले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हायरार्की और नीड का बेसिक नीड की एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक ट्रायंगल शेप में है, इसमें सबसे नीचे आती है आपकी बेसिक नीड, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इंसान की बेसिक नीड है, तो इसको बोला गया बेसिक नीड्स। फिर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, एक मिनट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी। तो उसके बाद 2 नंबर पे इंसान चाहत करेगा कि वो सेफ्टी से रहे, सिक्योरिटी से रहे। अगर ये दोनों नीड्स पूरी हो जाती हैं तो 3 नंबर पे आएगा, इंसान चाहेगा कि कोई प्यार करने वाला हो, कोई हो जिससे हम भी अपने दिल की बातें कह सकें।
अब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तब इंसान उससे बाहर निकलेगा और फिर ये कहेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फॉर्म में आएगा, ये दुनिया क्या है, हम किस लिए आए थे, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। और सबसे ऊपर वाला लेवल होता है सेल्फ स्टीम, जहां इंसान खुद अपने आप को भगवान से जुड़ा हुआ पाता है, कहता है हम ही हैं जो हैं, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है। तो ये लेवल हो गई एक्सट्रीम लेवल ऑफ हायरार्की एंड नीड, इसी को बोलते हैं सेल्फ स्टीम। तो ये मोस्ले ने दिया था, तो मोस्ले थ्योरी ऑफ भी हमने पढ़ ली। इसमें भगवान समझ लिया। अरे वो बता देंगे बाद में। सेल्फ स्टीम है वो, एक्चुअलाइजेशन नहीं। आइवन पैवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट, इसके लिए हम सोचते हैं कि आपको पुरानी स्लाइड पे क्या बताया जाए, नई स्लाइड ही बना लेते हैं। तो ये रहा नई स्लाइड। नई स्लाइड में क्या, आइवन डॉग पैवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट। पहला इसी को बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। इसमें क्या था कि एक कुत्ते को एक रूम में बंद कर दिया गया और सामने एक गलियारा था, गलियारे में एक आदमी आता था और कुत्ते को गले में एक यंत्र बांधा गया जिससे हम डिटेक्ट कर पाए सलाइवा डिटेक्ट करने के लिए यंत्र बांधा गया। तब होता क्या था कि पहले मालिक आया, कमिंग, उसके बाद इसने बेल बजाई, घर के दरवाजे पर जो बेल है वो बजाई, फिर दरवाजा ओपन हुआ और फिर इस कुत्ते को फूड मिला। तो जब इतना हुआ तो देखा गया कि सलाइवरी का सेक्रेशन हुआ, सलाइवा हुआ, ठीक है। अब यही चीज बार 3-4 बार 10 बार रिपीट करने के बाद, 10 बार होने के बाद इंसान आ रहा था, सिर्फ आ रहा था भी नहीं, सिर्फ बेल बजाने से ही फूड दिखाई नहीं दिया, सिर्फ बेल ही बजाने से, सिर्फ बेल बजाने से ही क्या दिखा कि सलाइवा होने लगा। फिर यही एक्सपेरिमेंट 10 बार और रिपीट किया गया तो ये देखा कि इंसान की जो आने की कदमों की जो चाहट होती है, आहट होती है, आहट मतलब साउंड, फुट स्टेप्स का साउंड, तो फुट स्टेप के साउंड से ही उसको पता ये लगा कि अब मालिक आ रहे हैं हमको खिलाने के लिए। ये मैं लिख देता हूं, सिर्फ ये साउंड ऑफ फुट स्टेप, साउंड ऑफ फुट स्टेप से ही सलाइवा सेक्रेशन हो गया। मतलब डॉग ने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी से सीख लिया, लर्न कर लिया कि मालिक आ रहे हैं, कमिंग, इसका मतलब है कि हमको फूड मिलेगा, फूड मिलेगा, ठीक है। अब यही थ्योरी जब दोहराई गई तो ये देखा गया कि अगर इंसान नो फूड और अगर नो फूड के साथ भी आ रहे हैं तो डॉग को ये लग रहा है कि सलाइवा का सर्कुलेशन हो गया, यानी डॉग को ये लग रहा है कि इसको फूड मिलेगा, तो गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। अब यही चीज को दोबारा दोहराया गया कि मालिक जाते थे, मालिक कमिंग विद नो फूड, तो भी सलाइवा सेक्रेशन होता था। अब यही 4-5 बार 10 बार 20 बार यही एक्सपेरिमेंट दोहराया गया, मालिक कमिंग विद नो फूड, तो धीरे धीरे देखा गया कि सलाइवा का सेक्रेशन जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि डॉग ने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी से सीखा था कि मालिक कमिंग तो फूड मिलेगा, लेकिन वही क्लासिकल थ्योरी की कंडीशनिंग को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, गलत इंटरप्रेशन देके। तो यही जो थ्योरी होती है इसी को कहा गया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, या इसी थ्योरी का नाम है आइवैन पैवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट।
लर्निंग की थ्योरी है। चलिए एक और लर्निंग की थ्योरी है हिट एंड ट्रायल मेथड, वो भी देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको शायद पता हो। इसमें क्या किया गया, एक बॉक्स में एक कैट को बंद कर दिया गया जो कि भूखी है, ये क्या है, हंगरी है। और यहाँ पे एक लीवर लगा था, लीवर को पुश करने से, लीवर को पुश, अगर कोई पुश कर रहा है लीवर को, तो उससे क्या होगा, गेट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे फूड रखा हुआ, ये फूड है। अब हुआ क्या कि क्योंकि बिल्ली भीगी थी, तो उसने 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे की कोशिश के बाद गलती से उससे लीवर दब गया, लीवर पुश हो गया, गेट ओपन हो गया, हेलो। गेट ओपन हो गया, जिससे भूख मिट गई। ठीक है, फिर ये थ्योरी की क्लासिकल थ्योरी की कंडीशनिंग दोहराई गई, बार बार किया गया एक्सपेरिमेंट, तो 2 घंटे में हो गया, 2 घंटे में लीवर दबा दिया। गेट ओपन हो गया। ठीक है, पर ये थ्योरी जब की गई कंडीशनिंग की थ्योरी, तो ये देखा गया कि बिल्ली ने, कैट लर्न्स हाउ टू ओपन, कैट ने सीख लिया कि कैसे ही इस लीवर को खोला जाएगा। अगली बार देखा गया तो कैट ने सीधे लीवर दबाया, सीधे लीवर दबाया, और लीवर दबाने से क्या हुआ, दरवाजा खुल गया, ओपन, तो कैट ने अपनी भूख मिटा ली। तो ये क्लासिकल थ्योरी हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये पूरा कैट पे हुआ था, ये भी लर्निंग की थ्योरी थी। इसके अलावा एक और थ्योरी थी जिसको हम लोग बोलते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। अब बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ज्यादा कुछ नहीं था। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में एक 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 घर में एक बच्चा है जो कि एक्सप्रेशन सीख रहा है, और ये अपने घर में टीवी लगी है, टीवी पे ऐसे प्रोग्राम देख रहा है जिसमें लड़ाई चल रही है, मतलब मारा पीटी चल रही है, हिंदी में बोले तो मारा पीटी चल रही है। तो जब बच्चे ने ये ऐसे सीन्स देखे, ऐसे डरावने सीन्स देखे, ऐसे मार धाड़ के सीन्स देखे, तो बच्चे में वही एक्सप्रेशन डेवलप हुआ। अब उसके बाद जब उसके सामने अगर बोबो डॉल तुम ला के रख दो, एक डॉल होती है बोबो डॉल, तो उसने वही जो किक्स और फैट और इसकी जो प्रैक्टिस उसने मूवी में देखी थी, बच्चे ने वही एक्सप्रेशन यहाँ शो करना शुरू किया। तो ये एक्सप्रेशन शो करने की थ्योरी है कि जैसा आदमी देखता है, एक्सप्रेशन शोज बाय चिल्ड्रन। एक्सप्रेशन शोज बाय चिल्ड्रन, तो जैसा आदमी देखता है वैसा सीखता है, इससे ये, इस थ्योरी से यही पता लगता है। ठीक है, इस थ्योरी से यही पता लगता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट, ये लर्निंग का है, चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट। थोड़ा तिरछा हो रहा है मेरे अब तक। इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ था कि एक चिंपैंजी था, एक चिंपैंजी को एक चिंपैंजी को हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, और चिंपैंजी के साथ दो टू वुडन स्टिक थे। तो ये रहा बॉक्स, तो इसमें रह गया ये चिंपैंजी, और उसके पास दो वुडन स्टिक। इसने इस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की पर नहीं खुला, नो ओपन।
स्टेज 2 में क्या हुआ, इसने एक वुडन स्टिक उठाया और ओपन करने की कोशिश की, तो भी ये नहीं खुला। फिर इसने क्या किया, ये दूसरा नंबर वाला स्टिक उठाया और उससे ओपन करने की कोशिश की, फिर भी नहीं खुला। फिर इसने क्या किया, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ, जो डंडा हुआ लंबा हो गया और उससे उसने इसको खोलने की कोशिश की, ओपन करने की कोशिश की और ये बॉक्स खुल गया। तो यही थ्योरी ऑफ लर्निंग को हम लोगों ने समझा था। ये थ्योरी चैंपैंजी एक्सपेरिमेंट था, चैंपैंजी एक्सपेरिमेंट। उनके बनने का नाम सुल्तान था। और इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। क्योंकि मैं काफी डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक बेसलाइन आइडिया ही देना है आपको कि क्या क्या होता है। तो हमने सारी थ्योरी लगभग पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि क्या बच रहा है। तो हमने पढ़ ली चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट, पढ़ लिया लर्निंग के टाइप्स, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ ली, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग हमारा बच गया, एटीट्यूड हमने देख लिया, ईगो बचा है, टाइप्स ऑफ ईगो बचा है, हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग देख लिया। तो अब कहला ईगो देखा, थ्योरी ऑफ ईगो ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म के काम आता है। और ये थ्योरी किसने दी थी, गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, एक मेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दी थी। ये थ्योरी होती, ईगो की थ्योरी होती क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी तरीके हैं, इसके द्वारा हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि ये थ्योरी ऑफ मेंटल कंडीशनिंग क्या है। वो अच्छा यही है। थ्योरी ऑफ मेंटल कंडीशनिंग क्या है, तो इसके बाद थ्योरी के 3 प्रकार आते हैं। एक आता है इड ईगो, एक आता है ईगो, एक आता है सुपर ईगो। समझने के लिए इसको शैतान बुद्धि भी आप बोल सकते हैं, इसको मानव बुद्धि बोल सकते हैं, और इसको देवता मानस बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीनों क्या होते हैं। इड ईगो मतलब आम तोड़ लेना। अगर किसी ने आम देखा और आम तोड़ लिया, चाहे वो दूसरे के खेत से हो, ऐसे आदमी पे कोई कंट्रोल अपना नहीं है, मतलब ऐसे आदमी को अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे आदमी, इस ईगो को बोलते हैं ईड ईगो। ईगो आता है खाना तो है, पर प्लानिंग के साथ खाना, प्लानिंग के साथ जाएंगे, जाकर तोड़ेंगे, ऐसी टाइम में जाएंगे जब कोई देख नहीं रहा हो। ऐसा करना इसके नजर में सही है, ऐसा करना इसके नजर में सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस ईगो को बोलेंगे ईगो। और उसके बाद आता है देवता मानुस वाला, सुपर ईगो। नेक्स्ट करते हैं। सुपर ईगो में होता है कि ऐसा आदमी सिद्धांतवादी होता है, वो घर जाएगा, पैसा लाएगा, फिर खरीदेगा और फिर खाएगा। मतलब इस आदमी को क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इसका बहुत ही इल्म, बहुत ही साउंड नॉलेज होता है। इसीलिए इस ईगो को बोलते हैं सुपर ईगो। या हम लोग तो पहले ही बोला था कि ऐसा आदमी क्या है भाई, इंसान तो नहीं है, बुरा है भला है जैसा भी है, देवता मानुष है भाई साहब, तुम देवता समान है। आज के जमाने में इतना कौन सोचता। तो ये हो गया देवता मानुष, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स पे जाके, पहली स्लाइड्स पे जाके क्या है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी के हो गए। मॉस्लो की हायरार्की थ्योरी, एवन पावलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट, हिट एंड ट्रायल मेथड, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, चिंपांजी एक्सपेरिमेंट, ये वीडियो का हो गया। पहले टाइम में साइकोलॉजी को समझा जाता था, बॉडी माइंड रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया, मूड पढ़ लिया, अफेक्ट पढ़ लिया, एटीट्यूड पढ़ लिया, थ्योरी ऑफ ईगो भी पढ़ ली, इड ईगो, सुपर ईगो ये भी पढ़ लिया, क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग भी पढ़ ली, वही जो मैंने बताया था। हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट हो गया, चिंपैंजी
तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर है। और थ्योरी ऑफ लर्निंग और थ्योरी अफेक्टिंग लर्निंग आप बुक में से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।